इनको नहीं तो चले जाएंगे और एक प्रोविजन तो आपको मिलेगा पंडित जी मार्ग नहीं दिखता था और भाई साहब से खुल के पूछ नहीं पाते थे। तो 3 साल अमान नहीं अमाइन अंतिम 3 वर्ष में हर साल जाना हुआ, लेकिन ब्रह्मचर्य का पूरी तरह निर्णय नहीं हो पाया था। तो भाई साहब से भी पूरी खुल के बात नहीं हो पाती थी, तो 2 साल बीएड किया। दूसरे साल भाई साहब के पास जयपुर आए थे तो मिलने गए, उन दिनों बीमार थे तो भाई साहब ने इलाज किया। नहीं कोई बात नहीं। जब वो इलाज किया तो फिर उस समय उनसे घनिष्ठता हो गई थी, तो फिर उनसे खुल के सारी बातें पूछी। हाँ पहले मन नहीं था, पहले पंडित साहब तत्व ज्ञान में रस आता था, लेकिन कठिन बहुत लगता था और अपना संकोच होता था मन के भाव पूछने में आदि। लेकिन जब भाई साहब ने आत्मीयता से स्वस्थ किया, सेवा की, जब उनसे प्रेम से सब पूछ लिया, तो उन दिनों 5 दिन का ही समय मिला था। फिर आगे होली की छुट्टी आई तो कॉलेज से छुट्टी लेके भाई साहब अष्टानिका में अजमेर थे, तो उनके पास 8 दिन रुके। ये 2000 पंडित जी साहब 19 की बात है। हाँ बीएड के समय उन दिनों 8 दिन पंडित साहब शहर से दूर थे, अलग रहते थे। तो उन दिनों पूरा उनका 24 घंटे लाभ मिला, सुबह से शाम तक, तो सारे प्रश्नों का समाधान ले लिया। इसके बाद बीएड पूरा करते ही नौकरी लग गई थी, लेकिन अपना मन ब्रह्मचर्य की ओर हो रहा था, तो नौकरी ज्वाइन नहीं की और कोटा महाविद्यालय में बच्चों को पढ़ाने चले गए। तो वहाँ 2-3 घंटे पढ़ाते थे, बाकी समय साधना के लिए निकालते थे। उन्हीं 2 वर्षों में बार बार छुट्टियाँ लेके भाई साहब से मिलना और समाधान लेना। तो उन दिनों अच्छी उनसे साधना की, स्वरूप समझने को मिला। और फिर उसके बाद 2021 में कोरोना आ गया। हाँ बस फिर उसके बाद भाई साहब कोरोना के समय से ही भाई साहब के साथ होते हैं। हाँ तब से ऐसा हो गया। बहुत अच्छा हाँ कुछ कल्पना नहीं थी, अंदाजा नहीं था कहीं से कहीं, लेकिन तत्व ज्ञान सिखाते सिखाते जीवन में जो आना था सही बात सुनने में मिल जाए तो इतना खराब काल है। जिन गुरुओं से अनाशा करती बेचारी दूर में किस तरह से आकृत रहती है, और अपने विद्वानों में भी बहुत कठिन यानी सही देश ना गुरुदेव जी जो है समझ में आ जाएगा। ये दोनों जीव भगवान जैसे दिखते इस काल, यानी बहुत तहलका मचाया जब सत्य बात को रखने, और भाई साहब जैसे जीव पोषण करें तो बहुत ही कठिन। जब ये श्रीमद जी ने लिखा मच्छर आएंगे तो सरल मिलना यानी गुरु का ये बनना मार्ग थोड़ी कठिन होता है। मुझे मार क्या तुम आत्मा हो, भगवान जाते थे, इतना सरल मार्ग। अभी इसमें दाव पेच कितने वो बात ही सुनने नहीं मिल खाने की। आता जैसे स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हें सच्ची बात सुनाने वाला भी मिल जाए तो भी बिना समय की कोई चीज तो मानता है। इसलिए कभी आग्रह नहीं रखना कि कोई मानेगा बहुत स्वतंत्र आप अपेक्षा नहीं रखोगे। वो अपना एक पर्याय सब है अपने समय पैदा तो इसे देखो सब बराबर भगवान और पर्याय की तरह से देखो तो निश्चित लोग को अच्छा लगता है। सब में शिकर
बहुत उन्होंने साध्वी लोगों ने पंडित साहब एक ईमानदार विद्यार्थी की तरह पढ़ के आना, प्रश्नोत्तर करना, वापस जाके 8-10 घंटे पढ़ना, चर्चा करना। भाई साहब भी मुझे बता रहे थे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कि सामान्य हो, बनावटी हो। एक एक प्रश्न मुक्ति का आनंद कैसा होता है, हमें तो लगता नहीं, ऐसे पूछते थे। बोलते ध्रुव है तो फिर कैसा ध्रुव है ये, इसको अनुभवते में आनंद तो आती नहीं है। ऐसे मतलब गंभीर प्रश्न होते थे। भाई साहब को भी समाधान देने में अच्छा लगता है। किससे युग है, कहाँ कहाँ कौन सी कल्पना भी नहीं, और सब दूरी है बहुत। मैंने प्रसन्नता की बात है, सब अंत में एक ध्रुव 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 बोलने लगे। हाँ, आशा लग रहा है, अच्छा लगा वो तभी निकले खूब पंडित साहब खूब। अरे उनको तो मतलब सबको पूरी तरह से ध्रुव का स्वरूप, ध्रुव की दृष्टि, ये सब एक विषय समझ में आए। दोपहर में चर्चा करने आए थे कुछ लोग, तो वापस सुबह का स्वाध्याय होने के बाद दोपहर में भाई साहब के भोजन के पहले आए थे। अच्छा, जैसे ये लोग वहाँ हैं, उनको ऐसा महसूस होता होगा कि यार हम जो रास्ता चल रहे हैं सही है। अंततः भाई साहब उन्होंने पूछा कि क्या आपका मत परिवर्तन और मत के संबंध में क्या है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत ही अच्छी लगी पंडित जी। बोले एक नियम बनाओ जीवन में, असत्य का नकार, सत्य का स्वीकार। जब तक आपको सत्य समझ में ना आए तब तक स्वीकार नहीं करो, और ज्यों ही असत्य लगने लगे त्यों ही नकारने लगो। बोले मत और संप्रदाय ये तो पंच परावर्तन में अनंतवाद हुए। अपने आत्मा का आनंद खो के मत की अपन कब तक ये चाल चलते रहेंगे, तब तक उसे ढोते रहेंगे। उनको सत्य समझ में नहीं आए तो तब तक शोध खोज करते रहो। डेढ़ घंटे स्वाध्याय, 1.5 घंटा स्वाध्याय, रुचि से सुनो। कितना धैर्य होगा। हाँ हाँ, ये जिज्ञासा की लगा इसी से जो करा अपूर्णता लगने से बात तो गजब। ये मिथ्या सुनने सुनाने से नहीं, सच्ची बात भी सुनना तो आसान नहीं, सनसना इसकी रुचि भी पलटी हुई, इसकी रुचि ऐसी पलटी है। जज गई ना, करे यार गजब का मार। डमाडोल रहता था ये, भली भागन में जो व्यवसाय। तो सब सुने जी बात है। आपका भी पलटना है इसकी बात।